नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल जीके ट्रिक्स जर्नी पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के ब्रह्मांड एवं सौरमंडल टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे, जो कि हमारे आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए बिना किसी समय गवाए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। दोस्तों, इसमें एक तरफ प्लेनेट दिए गए हैं, एक तरफ उनके स्पेसक्राफ्ट दिए गए। ऑप्शन ए है शुक्र का वेनरा 4, ऑप्शन बी मंगल का मैरिनर 4, ऑप्शन सी वाइजर का बृहस्पति का वाइजर 1 तथा ऑप्शन डी बुध का मैसेंजर। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, जो कि वाइजर 1 गलत है। इसमें जो है वाइजर 1 एक मानव रहित यान था, जो कि सौरमंडल की खोज के लिए छोड़ा गया था। इसके अन्य तथ्य देखेंगे। अन्य तथ्य में वेनरा 4 रूस द्वारा प्रक्षेपित शुक्र ग्रह के रहस्यों के उद्घाटन के लिए अंतरिक्ष मिशन था, बिल्कुल सही था। मैरिनर 4 नासा द्वारा प्रक्षेपित मंगल ग्रह के बारे में जानकारी प्राप्त हेतु अंतरिक्ष मिशन था। वाइजर 1 815 केजी वजन का मानव रहित यान है, जिसे हमारे सौरमंडल और उसके बाहर खोज के लिए प्रक्षेपित किया गया था। बिल्कुल दोस्तों। मैसेंजर बुध ग्रह की परिक्रमा कर नासा का रोबोटिक अंतरिक्ष यान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है। ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी शनि। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शनि। शनि के पास अकेले 146 उपग्रह यानी चंद्रमाएं हैं तथा इसमें सेकंड लार्जेस्ट हमारा जो है जुपिटर हो जाएगा। जुपिटर के पास अकेले 95 चंद्रमाएं हैं, जिन्हें हम सैटेलाइट कहते हैं। चलिए इसके अतिरिक्त तथ्य के साथ देखते हुए चलेंगे। वैज्ञानिकों द्वारा कुछ नए ग्रहों की खोज के बाद शनि ने सबसे अधिक चंद्रमाएं वाले और सौरमंडल के ग्रह के रूप में बृहस्पति को पीछे छोड़ दिया। शनि के पास 146 चंद्रमाएं और बृहस्पति के पास 95 चंद्रमाएं हैं, जो कि हम अभी तक देख चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ अर्थ इन द सोलर सिस्टम। सौरमंडल में पृथ्वी की क्या हैसियत है। ऑप्शन ए एक उपग्रह की, ऑप्शन बी एक ग्रह की, ऑप्शन सी एक तारे की, ऑप्शन डी एक पुच्चल तारे की। जो कि हमारा सही आंसर हो जाएगा, पृथ्वी जो है हमारे सोलर सिस्टम में एक ग्रह है। चलिए इसके अतिरिक्त तथ्य को देखेंगे। सौरमंडल में ग्रह, उपग्रह, पुच्चल तारे इत्यादि हैं। सौरमंडल में पृथ्वी का अपना एक अलग स्थान है, बिल्कुल है। पृथ्वी पर मानव जीवन के अनुकूल वातावरण उपस्थित है। पृथ्वी पर ही हमारा जो है, केवल पृथ्वी पर भी हमारा जीवन उसके वातावरण के अनुकूल है। यह सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरे स्थान पर तथा आकार के क्रम में 5वें स्थान पर सबसे बड़ा ग्रह है। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन सन, इट इज। सूर्य में ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया होती है। हाइड्रोजन का ऑक्सीजन में परिवर्तन होना, कार्बन का हाइड्रोजन में परिवर्तन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, ऑप्शन डी हीलियम का हाइड्रोजन में परिवर्तन। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। इसका अतिरिक्त तथ्य देखेंगे। सूर्य में ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होता है। सूर्य निरंतर प्राप्त होने वाली उस ऊर्जा का स्रोत सूर्य के अंदर ही नाभिकीय संलयन प्रक्रिया परिणाम है। जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं, तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। नाभिकीय संलयन का अर्थ है हल्के दो नाभिक को जोड़कर एक भारी नाभिक बनाना, जिसमें सामान्यतः हाइड्रोजन अथवा हाइड्रोजन समस्थानिक हीलियम का नाभिक बनता है। बिल्कुल सही उत्तर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एस्ट्रोलैब इज इन्वेंटेड टू डिटरमाइन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। एस्ट्रोलैब नामक उपकरण का आविष्कार निम्न में से किस एक को निर्धारित करने के लिए किया गया। ऑप्शन ए अक्षांश एवं देशांतर, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ऑप्शन बी पोजीशन ऑफ द सन एंड स्टार, सूर्य एवं तारों की स्थितियां, ऑप्शन सी साइज ऑफ द अर्थ,
पृथ्वी का आकार। ऑप्शन डी द डेप्थ ऑफ सी, सागर की गहराई। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा लैटिट्यूड एवं लॉन्गिट्यूड, अक्षांश एवं देशांतर। अन्य तथ्यों के साथ जानेंगे। एस्ट्रोलैब मध्य युग में यूरोप और अरबी दुनिया में उपयोग किए जाने वाले छोटे उपकरण हैं, बिल्कुल सही बात है, जो क्षितिज के ऊपर वस्तुओं की ऊंचाई माप सकते हैं, दिन का सटीक समय और वर्ष को निर्धारित कर सकते हैं और पृथ्वी पर स्थिति की गणना कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। इसका उपयोग खगोलीय माप करने और नेविगेशन के लिए किया जाता है, बिल्कुल सटीक उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हेलिस कमेट वॉज लास्ट इन द ईयर। हेली का धूमकेतु अंतिम बार दिखाई दिया था। ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1982, ऑप्शन डी 1986। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 1986। और अब जो है दोस्तों यह हमारे जो है 2061 में फिर से दिखेगा, जिसे हम जो है नंगी आंखों से देख पाएंगे। अतिरिक्त तथ्यों के साथ जानेंगे। पृथ्वी से हेली धूमकेतु अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया था, बिल्कुल सही। पृथ्वी से हेली धूमकेतु सन 2061 में दिखाई देगा तथा इसे नंगी आंखों से देखा जाए, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ फॉर अ सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक समान गति से पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे उपग्रह के लिए कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए इसका आवर्तकाल इसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, इसकी गति में त्वरण नहीं होता, इसकी गति में त्वरण है, इसका आवर्तकाल 24 घंटा होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इट्स मोशन हैज एन एक्सिलरेशन, इसकी गति में त्वरण है। अतिरिक्त तथ्यों के साथ जानेंगे। एक समान गति से पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे उपग्रह की गति में त्वरण होता है, चूंकि समान गति वाले वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है, क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदल जाती है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द लॉज ऑफ प्लानेटरी मोशन वर डिस्कवर्ड बाय। ग्रहों के गति के नियमों की खोज की गई थी। ऑप्शन ए केपलर ने, ऑप्शन बी कोपरनिकस ने, ऑप्शन सी न्यूटन ने, ऑप्शन डी गैलीलियो। तो दोस्तों ग्रहों के गतियों के नियमों की खोज जो है केपलर ने की थी। चलिए व्याख्या के रूप में देखेंगे। जोहान्स केपलर जर्मनी के महान खगोलीय वैज्ञानिक थे, जिन्होंने ग्रहों की गति से संबंधित 3 नियम दिए, बिल्कुल सही दोस्तों। इन नियमों के आधार पर यह बताया जा सकता है कि सौर मंडल में ग्रहों की गति किस प्रकार होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है When we go from अर्थ टू मून। जब हम पृथ्वी से चंद्रमा पर जाते हैं द्रव्यमान बदल जाता है, द्रव्यमान तथा भार दोनों बदल जाते हैं। द्रव्यमान वही रहता है पर भार बदल जाता है। नाइदर मास नॉर वेट चेंज, ना तो द्रव्यमान ना ही भार बदलते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द्रव्यमान वही रहता है भार बदल जाता है। अन्य तथ्यों के साथ जानेंगे। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के 1/6 होता है, इसलिए चांद पर द्रव्यमान वही रहता है पर भार बदल जाता है, बिल्कुल सही दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेस कमिंग फ्रॉम सन। निम्न में से कौन सूर्य आने वाली पराबैंगनी किरणों से अवशोषित करता है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी जलवाष्प, ऑप्शन सी ओजोन परत, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी ओजोन लेयर। चलिए नेक्स्ट अन्य तथ्यों पर चलेंगे। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है, मुख्यतः स्ट्रेटोस्फीयर, जिसे जो है समताप मंडल कहते हैं, के निचले भाग में पृथ्वी की सतह के ऊपर लगभग 10 किमी से 50 किमी की दूरी पर स्थित है। इसकी मोटाई मौसम और भौगोलिक दृष्टि से बदलती रहती है, बिल्कुल दोस्तों। ओजोन परत के कारण ही धरती पर जीवन संभव है, बिल्कुल दोस्तों। यह परत सूर्य के उच्च आवृत्ति के पराबैंगनी प्रकाश के 93 to 99% मात्रा अवशोषित कर लेती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है। ओजोन की खोज 1913 में फ्रांस के भौतिक फेब्री चार्ल्स और होनर बोसन ने की थी, बिल्कुल दोस्तों।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है निम्न ग्रहों से कौन सा सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेता है? ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन बी बुध। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी बुध। बुध को जो है सूर्य की परिक्रमा करने के लिए 88 दिन का समय लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। इसके व्याख्या देखेंगे। बुध सौरमंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा है और सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। बिल्कुल सही। यह सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में करता है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है, सूर्य चंद्रमा के एक ही स्थान पर होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। इसमें जो है सूर्य चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। बिल्कुल सही दोस्तों। ये हमारा सन हो गया, ये हमारी अर्थ होगी, ये हमारा चंद्रमा हो गई। सन, अर्थ एंड मून, जिससे जो है ये प्रकाश जब जाता है इसकी जो है इस क्षेत्र पे छाया पड़ जाती है, जो कि हमें चंद्र ग्रहण के रूप में दिखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, उससे पहले इसकी व्याख्या देखेंगे। जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है। बिल्कुल सही दोस्तों। ऐसे चंद्र ग्रहण जिसे चंद्र ग्रहण कहते हैं, चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात में ही होता है। प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता है, क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी के कक्षा पथ में 5 डिग्री का अंतर होता है। बिल्कुल सही दोस्तों। जिसके कारण चंद्रमा कभी पृथ्वी के ऊपर या नीचे गुजर जाता है। एक वर्ष में 3 बार पृथ्वी के अर्धछाया उपछाया से चंद्रमा गुजरता है, तभी चंद्रग्रहण लगता है। बिल्कुल सही दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कौन सा ग्रह नहीं है, प्लैनेट नहीं है? ऑप्शन ए चंद्रमा, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी बुध। इसमें सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए दोस्तों हमारा उपग्रह है, यह हमारा प्लैनेट नहीं है, यह हमारा सैटेलाइट है। इसकी व्याख्या देखेंगे। चंद्रमा ग्रह नहीं बल्कि पृथ्वी का एक ग्रह है। बिल्कुल दोस्तों। ग्रह होने के लिए निम्न दशाओं का पाया जाना जरूरी है। जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो, उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वह गोल स्वरूप ग्रहण कर सके। बिल्कुल दोस्तों। उसके आसपास का क्षेत्र साफ हो, यानी उसके आसपास अन्य खगोल पिंडों की भीड़भाड़ ना हो। उल्लेखनीय है कि ग्रहों की यह परिभाषा अंतर्राष्ट्रीय खगोल संस्थान के प्राक सम्मेलन में निर्धारित की गई थी। इसी परिभाषा के आधार पर यम को ग्रह की श्रेणी में निकाल दिया गया है, जो कि अब 9 से 8 ही हो गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय लेता है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी मंगल। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी शनि। शनि जो है लगभग 29 वर्ष 5 माह का समय लेता है सूर्य का एक चक्कर लगाने में। इसकी व्याख्या देखेंगे। दिए गए विकल्पों में सूर्य का एक चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय शनि को लगता है, क्योंकि यह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है, सूर्य की परिक्रमा पूरी करते हैं। इसमें जो है बृहस्पति हमारा 12 वर्ष में यानी 11.86 वर्ष में करता है, मंगल हमारा 687 दिन में करता है, पृथ्वी हमारा 365 6 घंटे में करता है, तथा शनि हमारा 29.5 वर्ष में करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह है, जो कि सबसे नजदीक दूरी पर स्थित है। ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी शुक्र। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी शुक्र, जिसे जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। चलिए इसकी व्याख्या देखेंगे।
शुक्र पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित ग्रह है। संभवतः यह सर्वाधिक गर्म ग्रह भी है। इस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। बिल्कुल दोस्तों, इस ग्रह को संध्या का तारा एवं भोर का तारा भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। मंगल ग्रह का अक्षीय झुकाव एवं घूर्णन की गति पृथ्वी से काफी समांतर रखते हैं। बिल्कुल सही दोस्तों। सूर्य के सर्वाधिक निकट होने के कारण बुध ग्रह के परिक्रमण की गति सर्वाधिक तीव्र है। वायुमंडल के अभाव के कारण इस ग्रह पर दैनिक तापांतर काफी अधिक होता है। बुध ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है। बिल्कुल सही दोस्तों। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है द नियरेस्ट प्लानट टू द अर्थ इज, पृथ्वी के निकटतम ग्रह है। ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी बुध, ऑप्शन डी बृहस्पति। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए शुक्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है पृथ्वी का व्यास डायमेंशन क्या है। ऑप्शन ए 8000 किमी, ऑप्शन बी 1 लाख किमी, ऑप्शन सी 12800 किमी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों पृथ्वी का जो व्यास होता है वो होता है 40,007 किमी किलोमीटर, जो कि यहाँ पर किसी ऑप्शन में नहीं है। अतः इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। व्याख्या के रूप में देखेंगे, पृथ्वी का अक्ष ध्रुवीय व्यास 12,714 किमी तथा भूमध्य रेखीय व्यास 12,756 किमी है। इसके ध्रुवीय परिधि 40,8 किमी तथा विश्व रेखा परिधि 40,75 किमी, अतः दिए गए विकल्प में सही है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है वह दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है। ऑप्शन ए पृथ्वी एवं बृहस्पति, ऑप्शन बी बुध एवं शुक्र, ऑप्शन सी बुध एवं शनि, ऑप्शन डी शुक्र एवं मंगल। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी बुध एवं शुक्र। इसकी व्याख्या देखेंगे, बुध एवं शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। बिल्कुल सही बात है। ध्यातव्य है कि बुध ग्रह सूर्य के पास वाला ग्रह है तथा इसका आकार सभी ग्रहों से छोटा है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। शुक्र ग्रह को भोर का तारा भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह पृथ्वी से सबसे निकट वाला ग्रह है। इसे पृथ्वी का भगिनी ग्रह भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी परत सममंडल में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए आयन मंडल, ऑप्शन बी सौर मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल, ऑप्शन डी समताप मंडल। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आयन मंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर, इससे पहले इसकी व्याख्या देखेंगे। सममंडल में आयन मंडल सम्मिलित नहीं है। बिल्कुल सही दोस्तों। संरचना के आधार पर वायुमंडल को दो भागों में बांटा जाता है, पहला सममंडल, दूसरा विषमंडल। सममंडल की ऊंचाई देखेंगे, यह 80 किमी मानी जाती है सागर तल से, जिसमें जो है गैसों का घनत्व ऊंचाई की ओर जाते हुए कम हो जाता है। सममंडल के 3 भागों में विभाजित किया जाता है, जो कि सौरमंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, सौरमंडल। तो दोस्तों इसका जो है हम सही क्रम जानेंगे। इसका सही क्रम हमारा हो जाएगा सबसे निचली परत से लेकर हाईएस्ट परत तक जाएंगे। इसमें सबसे पहले निचली परत हमारी होती है, पहली सौरमंडल होती है, फिर हमारा जो है समताप मंडल आ जाता है। उसके जो कि समताप मंडल में जो है हमारा ओजोन आ जाता है। इसके बाद जो है हमारा आयन मंडल आ जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी सौरमंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से जाने से पहले हम इसकी व्याख्या देख लेंगे एक बार। वायुमंडल की सबसे निचली परत सौरमंडल है। बिल्कुल सही बात है। इस मंडल की ऊंचाई पृथ्वी से ऊपर तक कहीं कहीं 15 किमी है। बिल्कुल सही बात है। इसके बाद समताप मंडल और इसके ऊपरी भाग के आयन मंडल कहते हैं। ओजोन मंडल समताप मंडल का भाग होता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। एक भू स्थिर उपग्रह का परिभ्रमण काल होता है 12 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे, 6 घंटे।
इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 24 घंटे। उदाहरणतः हमारी पृथ्वी। इसकी व्याख्या देखेंगे। एक भू-स्थिर उपग्रह का परिभ्रमण 24 घंटे होता है। भू-स्थिर उपग्रह पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल में पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है तथा जिसका परिक्रमा काल पृथ्वी के परिभ्रमण काल के 24 घंटे के बराबर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि लगभग है 31,000 किमी, 40,000 किमी, 50,000 किमी, 64,000 किमी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, जो कि 40,000 किमी है। पृथ्वी का जो डायमेंशन है दोस्तों वो है 40,007 किमी। तो लगभग जो है 40,000 हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखेंगे। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जहां जीवन है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अदर ग्रहों पर हमारा जीवन संभव नहीं है अभी तक। पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि 4,007 किमी। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, जैसा मैं अभी तक कह रहा था। भूमध्य रेखीय परिधि 40,076 किमी है। पृथ्वी के सूर्य से दूरी करीब 15 करोड़ किमी है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। चंद्रमा एक तारा है, ग्रह है, उपग्रह है, उल्का है। तो दोस्तों चंद्रमा जो है हमारा एक उपग्रह है। यह किसका उपग्रह है? पृथ्वी का, अर्थ। चलिए इसकी व्याख्या देख लेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है ओजोन परत अवस्थित है क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में, बहिर्मंडल में। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों समताप मंडल में, जैसा कि मैंने अभी तक कहा था, समताप मंडल। इसकी अतिरिक्त व्याख्या आप लोग देख लेंगे पॉज करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई। स्टीलर मील, कॉस्मिक किलोमीटर, गैलेक्टिक इकाई, प्रकाश वर्ष। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा प्रकाश वर्ष। इसके अतिरिक्त तथ्यों के साथ देखेंगे। खगोलीय दूरियों यानी तारों आदि का जो हम मापते हैं, प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। प्रकाश वर्ष का लंबाई का एक मात्रक होता है। यह प्रकाश वर्ष एक वर्ष में तय की दूरी को बताता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.461 इंटू 10 किलोमीटर, जो कि मीटर में 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। खगोलीय दूरियों के मापन के लिए सूर्य के आधार मानकर प्रकाश वर्ष द्वारा मापा जाता है, ना कि पृथ्वी को। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है श्याम विवर ब्लैक होल है। कोई भी विकिरण प्रभावित नहीं करता, पराबैंगनी किरणों को पार रक्त कण में बदल देता है। सारे विकिरण जो इसके पास प्रभावित होते हैं उनका अवशोषण करता है। ऑप्शन डी यह काल्पनिक विचार है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, सारे विकिरण जो इसके पास से प्रभावित होते हैं उनको अवशोषण करता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इससे पहले आप इसकी व्याख्या पॉज करके देख लेंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, जो कि आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं। ऑप्शन ए बहिर्मंडल में, ऑप्शन बी समताप मंडल में, ऑप्शन सी आयन मंडल में, ऑप्शन डी क्षोभ मंडल में। यह क्वेश्चन दोस्तों आपको हो जाएगा होमवर्क। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों इस चैनल को आप लोग सभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।